जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अस्पताल में हमें कभी खुशी कभी गम के हालात का सामना करना पड़ता है। लगभग 1 घंटा पहले ही वो बच्ची इस दुनिया में आई थी। उसकी दादी उसके मरने की दुआएं कर रही थी और बच्ची का पिता सिर पर हाथ रख के मायूस बैठा था। जन्म देने वाली माँ मूर्छित अवस्था में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। सामान्य प्रसव आसान नहीं होता। शरीर के हर अंग को तकलीफ होती है, तब जाकर एक शरीर से दूसरे शरीर का जन्म होता है। और माँ की ममता का क्या ही कहना। इतने दर्द के बावजूद बच्चे का रोना सुन सुन कलेजे से लगाने को व्याकुल हो जाती है। और वो तो जानती भी नहीं कि जिस बच्चे को उसने 9 महीने कोख में रखकर सींचा, आज उसके दुनिया में आते ही उसके जाने की दुआएं मांगी जा रही हैं। अचानक से बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्चा कैसा भी हो, ममता तो उमड़ ही आती है। दादी ने नर्स को बुलाया और बोली, ये रो रही है, लगता है भूख लगी होगी। नर्स उस बच्ची के मुंह में रुई के फाहे से दूध देने लगी। बच्ची शायद ज्यादा भूखी होगी, जल्दी पीने के चक्कर में सरक गई। बच्ची बहुत प्यारी थी, देखकर लगता था अभी इसको गोद में लेकर प्यार कर लूं। पर अस्पताल में दूसरों के बच्चों को दूर से देखकर लाड प्यार ममता लुटाया जा सकता है। ये सब पास के बिस्तर पर लेटी नव्या कभी खुद की बेटी को देखती तो कभी उस मासूम को, जिसके जन्म के समय सबके चेहरे उतरे हुए थे। कमरे में 2 पेशेंट की जगह थी और उसके साथ एक अटेंडेंट को रहने की परमिशन थी। नव्या उसी कमरे में थी जिसमें उस बच्ची की माँ भी थी। बच्ची को तो नर्स बस थोड़ी देर के लिए लेकर आई थी और वापस ले गई। नव्या एक दिन की अपनी बच्ची के साथ कमरे में रह रही थी। जब उस बच्ची की माँ को लाया गया तो सबके उतरे चेहरे देखकर मन व्याकुल हो उठा। क्या वजह है जो सब उदास हैं? कहीं बेटी हुई है इसलिए तो नहीं? खैर, मन में उठे सवाल का जवाब मिले भी तो किससे। वो दूसरी तरफ अपनी बेटी को देख रही थी और सोच रही थी। अचानक से उसके कान में आवाज आई, मेरी बेटी हुई है ना माँ? वो ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है बहू, कहकर उस बच्ची की दादी रोने लगी। क्यों माँ, क्या हुआ? मैंने इतना एहतियात बरता कि इस बार भगवान मेरी झोली भर दो। जो भी झोली में डालोगे उसे बस जिंदा रखना। इस बार तो 9 महीने बाद जन्म हुआ, फिर क्या दिक्कत हो गई? कहकर बच्ची की माँ रोने भी लगी। तभी रोने की आवाज सुनकर नर्स कमरे में आ गई। सिस्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? बच्चे की माँ रो रो कर पूछने लगी। देखिए, आप लोग रोए नहीं, डॉक्टर देख रहे हैं, भरोसा रखिए, नर्स ने कहा। फिर भी सिस्टर, बात क्या है? मैं माँ हूँ उसकी, मुझे तो बताइए सही। दुख दर्द से तड़पती उस माँ की ममता भरी आवाज बेटी के लिए छटपटाहट बयां कर रही थी। देखिए, आपके पति और सास को सब पता है, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए, कहकर नर्स चली गई। एक दिन और गुजर गया। बच्ची की माँ अपनी बच्ची को सीने से लगाने को तड़प रही थी, पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि उसे एनआईसीयू में रखा है, बच्ची को नहीं लाया जाएगा। बस जन्म के बाद उसे घर वालों को उसके हालात बताने के लिए लेकर आया गया था। अब उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगा। जब सास घर गई और कुछ देर के लिए उसका पति उसके पास आया, ना माँ कुछ बता रही है ना सिस्टर, आप भी बस मेरा हाथ पकड़कर बैठे हैं। बेटी होने का दुख हुआ है आपको? बच्ची की माँ ने तड़प कर पूछा। नहीं नहीं लता, हम सब तो घर में लक्ष्मी आई सोचकर बहुत खुश थे, पर जब डॉक्टर ने कहा कि हमारी बच्ची की सांस, कहकर वो रोने लगा। क्या सांस बोल रहे हैं? बताइए भी, मेरा दिल घबरा रहा है। एक तो अब तक बच्ची को देखने भी नहीं दिए, ऊपर से मेरा दूध भी लेकर जा रहे हैं और पिला रहे हैं, पर मेरी छाती मेरी बच्ची के लिए तड़प रही है, लता रोते हुए बोली। लता, हमारी बच्ची के दिल में कुछ तकलीफ है, जिसकी वजह से उसके पैरों की तरफ ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है और वो नीला पड़ता जा रहा है। ऊपर से उसके शरीर में मल त्यागने वाली जगह भी नहीं है। वो बच्ची नीली पड़ती जा रही है। यहाँ जितनी सुविधा है वो सब देखकर डॉक्टर उसे बचाने के उपाय कर रहे हैं, पर ये भी बोल रहे हैं कि बड़े डॉक्टर आने वाले हैं, वो आकर देखेंगे, फिर शायद ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाना पड़े, कहकर बच्ची का पिता रोने लगा। नव्या ये सब देख सुन सन्न रह गई। एक माँ के लिए इससे ज्यादा दर्द क्या होगा कि 9 महीने बाद जन्मी बच्ची की जिंदगी ही दांव पर है।
बच्ची को शायद माँ से मिलने की जल्दी पड़ी थी। लगभग 3-4 घंटे बाद नर्स सफ़ेद कपड़े में उस बच्ची को लेकर आई और बोली, माफ़ कीजिएगा, हम आपकी जान को बचा ना सके। लता लपक कर अपनी बच्ची को छाती से चिपकाई और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार और चेक कीजिए। इतने इंतज़ार के बाद मेरी झोली भरी है, मैं बच्ची को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, कहकर वो बच्ची को चूमने लगी। अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। नर्स जाते जाते रुक गई और आकर नब्ज टटोलने लगी। वो जल रही थी। नर्स दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई। बच्ची को फिर से माँ से दूर कर दिया गया। बड़े डॉक्टर आ चुके थे। वो सब कुछ देखते बाद में सलाह दिए कि इसे जितनी जल्दी हो सके दिल्ली ले जाइए। वो लोग तत्काल दिल्ली के लिए निकल गए। नव्या भी बस उस दुखियारी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। नव्या उस दिन अस्पताल से जा रही थी, पर उस थोड़े से अंतराल में ही उसे लता से एक लगाव सा हो गया था। उसको अपना नंबर देकर गई ताकि बच्ची के बारे में पता चलता रहे। नव्या उस बच्ची के बारे में सोचती रहती थी, पर अब तक उसे कोई खबर नहीं मिली थी। कुछ महीनों बाद अचानक नव्या के पास फोन आया। नव्या है क्या? नव्या के हाँ कहते ही उधर से चहकती सी आवाज, हमारी बच्ची को भगवान ने फिर से हमारी झोली में डाल दिया है। उसका दूसरा जन्म हुआ है। बहुत ऑपरेशन झेला मेरी बच्ची ने, देखकर कलेजा फट जाता है, पर माँ होना हार नहीं मानूंगी। डॉक्टर ने बहुत एहतियात बरतने को बोला है। अभी 1 महीना और अस्पताल में रहना होगा, जब तक उसका शरीर सामान्य रूप से काम ना करने लगे। जब अपने शहर आऊंगी ना, आपसे मिलने आऊंगी। भगवान ने मेरी ममता की लाज रख ली, कहकर लता ने फोन रख दिया। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। बच्ची का नाम आस्था रखा गया, क्योंकि वो उनके लिए ईश्वर पर अटूट विश्वास और आस्था थी, और डॉक्टर के द्वारा किए जाने वाले काम पर आस्था के फलस्वरूप वो उनके पास आ गई थी। कभी कभी चमत्कार होते हैं, ये बात आप कहाँ तक मानते हैं? ममता के आगे कभी कभी भगवान भी विवश हो जाते हैं, और डॉक्टर के अथक और सही प्रयास से नवजीवन भी मिल जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।